पर्सन आपस में फाइट करते हैं, टकराते हैं, तो नहीं होती, पसीना निकलता है। पसीना आपका क्या है, जो आपका स्वीट निकल रहा है वही आपका साल्ट है, और साथ में उसमें क्या होता है, वाटर। यहाँ पे क्या करेगा, बेस और एसिड रिएक्ट कराएंगे। इसमें देखिए जो आपका सोडियम है, सोडियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और Na और Cl क्या बना लेंगे, NaCl। साथ ही साथ यहाँ CH आएगा और ये OH, H और OH क्या बनाएंगे, H+ और OH- क्या बना लेंगे, H2O, वाटर। ठीक है, तो आपका साल्ट बन गया। अब हम आपसे एक बात पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये आपका क्या है, NaCl। क्या है आपका, NaCl। अगर ध्यान दीजिएगा, इस NaCl को हम डिसोसिएट करवाएं, मान लीजिए आपका NaCl है, इसका हम एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं, है ना, और इसको क्या करते हैं, डिसोसिएट कराते हैं, और 2 पार्ट में ब्रेक कराते हैं। ये किसमें ब्रेक होगा, बोलिए, Na+Cl- है ना। ठीक है, देखिएगा ये भी आपका कैसा होगा, ये भी आपका होगा एक्वस। एक बात बताइए, अगर हमने टेस्ट ट्यूब में जो है इस साल्ट और वाटर को लिया, बोलिए, तो जब ये ब्रेक होगा कैसे बाहर चलाएगा, टेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं आएगा, उसी के अंदर ही ब्रेक होगा। बोलिए, आप ब्रेकर लेकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो जब ये ब्रेक होगा, NaCl हमने लिया था, जब ये ब्रेक होगा किसमें ब्रेक होगा, Na+ और Cl-, तो उसी वाटर के अंदर रहेगा, बाहर चल करके नहीं आएगा। ये भी एक्वस होगा और ये भी क्या होगा, एक्वस। चलिए देखिएगा, अब आप समझिएगा, इस साल्ट में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। देखिए, किसी भी साल्ट में, किसी के नहीं, कोई भी साल्ट आपका हो, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका जो सोडियम आयन है, हम आपसे पूछें कि जो NaCl है, उस NaCl में सोडियम किस पार्ट से आया था, बेस से आया था। NaCl में सोडियम किस से आया था, बेस से आया था ना। अरे बात ये देखिए, Na किसका पार्ट था, बेस का। Na किसका पार्ट था, बेस का। तो जो आपका Na आया हुआ है वो बेस से आया हुआ है, और जो Cl आया है किससे आया है, एसिड से। बोलिए, तो जो आपका Na+ है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको देखिए, ये तो इसका नेम होगा सोडियम आयन। Na से क्या होता है, सोडियम, चार्ज है तो आयन, और Cl से क्या होगा, बोलिए, इसका नेम होगा क्लोराइड आयन। ठीक है, अब आप समझिए, जो आपका सोडियम आया है, बेस से आया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, बेसिक रेडिकल। और ये एसिड से आया है, बोलिए, ये आपका क्या है, एसिड से आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक। क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। कोई प्रॉब्लम, बोलिए। अब हम किसी भी साल्ट में आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, आपको अननोन साल्ट गिवन होगा, मतलब उसका फार्मूला आपको बताया नहीं जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि इसमें जो है आप डिटेक्ट करिए कि सोडियम आयन है कि नहीं, क्लोराइड आयन है कि नहीं। डिफरेंट साल्ट आपको दिए जाएंगे, मान लीजिए NaCl दे दिया, KCl दे दिया, या आपको CuSO4 दे दिया। अब उसी में कहेगा कि आप जान नहीं पा रहे, क्योंकि सभी व्हाइट साल्ट होते हैं, आपको कहेगा कि आप उसमें डिटेक्ट करिए कि जो है आपका सोडियम आयन प्रेजेंट है कि नहीं, कॉपर आयन प्रेजेंट है कि नहीं, पोटेशियम आयन प्रेजेंट है कि नहीं, अमोनियम आयन प्रेजेंट है कि नहीं। बोलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, साल्ट एनालिसिस। डिटेक्शन ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल इन एनी गिवन साल्ट इज कॉल्ड साल्ट एनालिसिस। क्लियर, डिटेक्शन ऑफ बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल इन एनी गिवन साल्ट इज कॉल्ड साल्ट एनालिसिस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है हम एक वर्ड लिख देते हैं कि साल्ट एनालिसिस क्या है, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल इन एनी गिवन साल्ट is called salt analysis, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, साल्ट एनालिसिस। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक साल्ट को आपको डिटेक्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, साल्ट एनालिसिस होता है।